हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर की एक डेरिवेशन। टाइटल है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। इसका मतलब ये है कि जब आप जैसे आप सामने अभी ना एक ये माइनिंग साइट देखिए। माइनिंग साइट काफ़ी डीप होती है, मतलब अर्थ के अंदर एक्सकेवेशन करके काफ़ी ज़्यादा डिगिंग करके एक माइनिंग साइट को निकाला जाता है। ठीक है। तो अब आप सपोज कीजिए कि जी इस माइनिंग साइट के यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, या यहाँ एक बॉडी पड़ी है, या यहाँ एक बॉडी पड़ी है, या बिल्कुल लोअर लेवल पे एक बॉडी पड़ी है। तो क्या अलग अलग लेवल पे रखी बॉडीज पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग अलग होगी? बस यही हमने जानना है कि कैसे अर्थ के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ती है और वहां वहां जैसे जैसे हमको चीजें मिलती हैं, क्या उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग लगती है या सारी चीजों पे सेम लगती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एक बॉडी ऑफ मास m जो कि अर्थ के ऊपर पड़ी है। ठीक है। अब हम इस बॉडी को अर्थ के अंदर डीप डी डिस्टेंस नीचे ले जाएंगे, जैसे ये। तो ये वाली बॉडी अब नीचे आ चुकी है। ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक ना दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एक शेल थ्योरम के मुताबिक अर्थ अपने अंदर रखी किसी भी बॉडी के ऊपर, जैसे कोई शेल होता है, मान लो कोई भी शेल अपने अंदर रखी बॉडी के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब अर्थ अभी इसके अंदर फोर्स नहीं लगा सकती जब बॉडी अर्थ के अंदर है। अब क्या करें? तो हम एक लूप होल का फायदा उठाते हैं। हम क्या करेंगे, अर्थ के अंदर ही अंदर एक पीली अर्थ एज्यूम करेंगे। ठीक है, अर्थ के अंदर एक छोटी अर्थ एज्यूम करेंगे। ये एक और अर्थ है ऑफ मास m डैश, जिसके बाहर ये बॉडी पड़ी हुई है। मतलब ब्लू अर्थ के अंदर बॉडी है, लेकिन ये येलो अर्थ के बाहर बॉडी है। अब क्योंकि अर्थ अपने बाहर रखी बॉडीज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकती हैं, तो अब हमारा केस बन जाएगा। जो मैं आपको शेल थ्योरम बता रहा था उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। अ यूनिफॉर्म शेल ऑफ मैटर एक्सर्ट्स नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल लोकेटेड इनसाइड इट। जब तक अर्थ के अंदर बॉडीज पड़ी हैं तब तक वो उन पे फोर्स नहीं लगा सकती। बेसिकली ये यूनिफॉर्म शेल को लेके थ्योरम है। ठीक है, जो कि अर्थ पे लगाई जा सकती है। अब आगे चलते हैं। अब हम इसी पीली अर्थ को लेके चलेंगे। ध्यान रखना, इस पीली अर्थ को लेके आगे चलेंगे। तो इस पीली अर्थ का मास m डैश और इसके ऊपर पड़ी बॉडी m। सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसका मास। ठीक है। तो मास ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का मास है m डैश। अब मास क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज r माइनस डी। तो वॉल्यूम तो बन गई 4.3 पाई r क्यूब। तो r की जगह r माइनस डी। लेकिन डेंसिटी की जगह आया, डेंसिटी की जगह क्या आया? मास। ओरिजिनल मास अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उस ओरिजिनल अर्थ का जो इसके बाहर है, क्योंकि उसका तो रेडियस r है। ठीक है, उसका तो रेडियस r है। तो यहां बन गया मास इज इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट m डैश इज इक्वल टू r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू m। अब देखो, क्योंकि अर्थ और अर्थ के सेंटर और बॉडी में जो डिस्टेंस है दैट इज r माइनस डी, तो यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस छोटे से मास m पे ये येलो अर्थ कितनी फोर्स लगाएगी? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप m डैश की वैल्यू पुट कर दो। ये रखो, m डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद आप m को, ये वाले m को ध्यान से देखो, m को नीचे ले आओ, f से डिवाइड कर दो। जब आप f को m से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा f अपॉन m एक्चुअली विच इज इक्वल टू g डैश। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी। सिंपल, क्योंकि m नीचे आ गया और ये वाला एक्सप्रेशन सेम रह गया। अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये वाला फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर, देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर बन गया ना, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एक आर अलग रह जाएगा। जब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे यू विल गेट जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, थोड़ा रफ कॉपी में करके देखना, हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ जी तो वैसे ही आ जाएगा, आर को कॉमन ले लेना है। जब आर को कॉमन लोगे तो आर 1 माइनस डी बाई आर बच जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये है हमारी जी डैश की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, जी में कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब
जैसे ही कोई बॉडी अर्थ के अंदर आएगी उस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकला? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट मीन्स अर्थ, जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, तो यहाँ पे ग्रेविटी कुछ लगेगी, इसको अर्थ के अंदर लेके आओगे, यहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाएगी, और अंदर लेके आओगे ग्रेविटी और कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब आप इस बॉडी के सेंटर पे पहुंच जाओगे, देन ग्रेविटी विल बी जीरो। हालांकि हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी विल बी जीरो हो जाएगी, और साथ के साथ बॉडी का वेट भी जीरो हो जाएगा, लेकिन मास जीरो नहीं होगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है? ओके।